हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें बात करनी है वोल्टमीटर और अमीटर की। बट वोल्टमीटर और अमीटर जो होते हैं वो किस से बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं गैलोनमीटर से। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? आज एक तो बात कर रहे हैं गैलोनमीटर। गैलोनमीटर यानी कि धारा मापी। सबसे पहले बात करें धारा मापी की यानी कि गैलोनमीटर की, तो आपको बताया जा चुका है कि ये नाम ऐसा लगता है जैसे धारा का मापन कर रहा हो। ना ना ना, धारा मापी धारा का मापन नहीं करता है। तो सबसे पहली बात यह विद्युत धारा का मापन तो कतई नहीं करता है। फिर क्या करता है? धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि परिपथ में जैसी धारा प्रवाहित होगी तो ये अपना कुछ विक्षेप दर्शाएगा, है ना। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ धारा की उपस्थिति दर्शाता है, और अगर परिपथ में धारा किसी एक दिशा में प्रवाहित हो रही है तो विक्षेप एक तरफ आएगा, और दूसरी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो विक्षेप दूसरी तरफ आएगा, यानी कि धारा की दिशा भी दर्शाता है। ठीक है जी, ओके। पर कुल मिला के धारा मापी धारा का मापन नहीं करता है। गैलोनोमीटर से धारा का मापन संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये बात समझे। देखो जी, यदि धारा मापी यानी कि गैलोनोमीटर को धारा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाए, सुनो जी, पहली बात तो ये बताओ कि धारा का मापन किया जाना है, तो धारा के मापन के लिए जो भी युक्ति काम में ले, भले धारा मापी को काम में लूँ, चाहे इस धारा मापी की बजाय कोई और विद्युत युक्ति को काम में लूँ, उसको कहाँ लगाया जाएगा? परिपथ में श्रेणी क्रम में, राइट। ये एक प्रतिरोध है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, बैटरी, एक स्विच है की, और धारा का मापन करना है इसलिए इसमें लगा दिया गया एक अमीटर। अभी तो गैलोनोमीटर को ही लगा रहे हैं, चलो गैलोनोमीटर लगाया। क्या लगाया आपने इसमें? एक गैलोनोमीटर, राइट। एक धारा मापी लगा दिया। यहां पे प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर, राइट। अब इसमें धारा मापन के लिए धारा मापी को कहां लगाया गया? इस परिपथ में श्रेणी क्रम में। और धारा मापी का स्वयं का भी कुछ प्रतिरोध होता है। उच्च प्रतिरोध कितना? 50 ओम से लेकर 100 ओम के मध्य। ठीक है जी, काफी अच्छा खासा प्रतिरोध होता है। क्यों होता है? हम पूरा का पूरा धारा मापी एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके किसी चैप्टर में, पर फिलहाल एक बात समझें। धारा मापी में क्या होता है? एक कॉइल बनाई जाती है कॉपर के वायर की, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे घेरे होते हैं। ठीक है, एक घेरे के वायर का भी कुछ प्रतिरोध होता है, तो बहुत सारे घेरे होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होगा, हाँ या ना। तो धारा मापी की कुंडली का, धारा मापी की कॉइल का खुद का एक बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। ठीक है जी, और उसको लगा दिया आपने श्रेणी क्रम में, तो इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्या हुआ? धारा मापी का खुद का कुछ प्रतिरोध है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बढ़ गया। तुल्य प्रतिरोध बढ़ गया तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान घट गया, और जब धारा का मान ही घट गया तो धारा मापी क्या करेगा? वास्तविक धारा से कम धारा का मापन करेगा, यानी कि धारा मापी वास्तविक धारा से कम धारा का मापन करेगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल समझें आप, मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध बनाया,
प्रतिरोध कितना R, और यहाँ पे एक बैटरी है, एक कुंजी यानी कि की है, और एक आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर परिपथ में जोड़ दिया है धारा के मापन के लिए। ठीक है जी। ये जो प्रतिरोध था ये था मात्र 10 ओम, बैटरी थी यहाँ पे 6 वोल्ट की, राइट, और ये धारामापी जो है इसका खुद का प्रतिरोध है कितना, 50 ओम। ठीक है जी। तो अगर धारामापी नहीं होता, धारामापी की अनुपस्थिति में अगर धारामापी नहीं होता तो परिपथ में धारा कितनी होती, I1 बोल देता हूं, धारा I1 बराबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे V अपॉन R, V की वैल्यू 6 वोल्ट, R की वैल्यू 10 ओम, यानी कि 0.6 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित होती, 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती, राइट। और धारामापी की उपस्थिति में जब परिपथ में धारामापी है तब आप क्या लिखेंगे, I2 बराबर V अपॉन R प्लस जी, जहां R कौन है, इस प्रतिरोध का मान, इसके श्रेणी क्रम में कौन है, धारामापी, धारामापी का प्रतिरोध कितना रख ले, जी। देखिए जी कितना लिखेंगे आप, I2 इक्वल टू 6 अपॉन 10 प्लस 50, यानी कि I2 इक्वल टू 6 बाय 60, यानी कि 1 बाय 10, यानी कि धारा कितनी हो गई, 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हुई, हाँ या ना। यानी कि वास्तविक धारा कितनी थी, 0.6 एम्पियर, और मापन कितने का करेगा, 0.1 एम्पियर का, यानी कि वास्तविक धारा से बहुत कम धारा का मापन करेगा। इसलिए धारा मापी को सीधे ही धारा के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते, राइट, ओके। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, धारामापी का अमीटर में परिवर्तन किया जाए, धारामापी को गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाए अमीटर में। ठीक है, कैसे किया जाए, सुनो जी। मुझे एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहिए, एक ऐसी विद्युत युक्ति चाहिए जिसका खुद का प्रतिरोध बहुत कम हो या नगण्य हो, जिससे कि उसको जब परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्रभावित ना हो, जिससे कि परिपथ की कुल धारा प्रवाहित ना हो और वास्तविक धारा के बराबर धारा का मापन हो। यस, तो मुझे क्या चाहिए, धारा के मापन के लिए एक ऐसी युक्ति का आवश्यकता है जिसका खुद का प्रतिरोध नगण्य हो। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, धारामापी में जैसे धारा प्रवाहित हो तो विक्षेप तो दर्शाता है, तो काम तो धारामापी ही आएगा, पर धारामापी को अमीटर में बदलना पड़ेगा, धारामापी को ऐसी युक्ति में बदलना पड़ेगा जिसका प्रतिरोध नगण्य हो जाए, यानी कि धारामापी का ही प्रतिरोध घटाना पड़ेगा। अर्थात धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध घटाना होगा। ठीक है जी। अब धारामापी का प्रतिरोध कैसे घटाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। सुनो जी, मैं क्या कहता हूं, अगर, अच्छा आप समझो इस बात को, ये एक प्रतिरोध है 6 ओम और ये दूसरा प्रतिरोध है 12 ओम, और दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये ए और ये बी, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन आर ए बी बराबर 1/6 प्लस 1/12, यानी कि 2/12 प्लस 1/12, यानी कि 3/12, यानी कि 1/4 का उल्टा 4 ओम, हाँ या ना। यानी कि कुल प्रतिरोध आर ए बी की वैल्यू कितनी आई, 4 ओम, कि एक प्रतिरोध था 6 ओम, एक प्रतिरोध था 12 ओम, और इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया, 4 ओम, जो छोटे वाले से भी कम है।
हाँ या ना? हाँ जी। तो क्या देखा हमने कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। हाँ या ना? इससे कोई दिमाग में आइडिया आता है? क्या करूं? ये जो धारामापी है अपना, इसके समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध जोड़ दूं। इस प्रतिरोध को बोल रहा हूं एस। एस को बोलते हैं शंट। ठीक है, हिंदी में भी क्या बोलते हैं? शंट ही बोलते हैं, है ना? शंट कौन है? धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया अत्यल्प प्रतिरोध। क्या बात दिमाग में आई कि धारामापी के समांतर क्रम में एक अत्यल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो इस अत्यल्प प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होगा। हाँ या ना? क्या कह रहा हूं? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा जरा बताएं? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, समांतर क्रम में संयोजन कैसे लिखते हैं? एक प्रतिरोध R1, एक प्रतिरोध R2, क्या लिखेंगे? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? R इंटू एस अपॉन R प्लस एस। ठीक है जी। तो ये जो R इक्विवेलेंट मिला है इसकी वैल्यू S यानी कि शंट की वैल्यू से भी कम मिलेगी। ये सुनो, इसका मतलब ये जो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध वाला डिवाइस थी इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया है? इस शंट से भी कम हो गई, यानी कि बहुत कम रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि नेग्लिजिबल हो गया, यानी कि ये सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। यस और नो? तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, यदि धारामापी के समांतर क्रम में एक अत्यल्प प्रतिरोध, और आपने इस अत्यल्प प्रतिरोध को क्या नाम दिया है? शंट। जोड़ दिया जाए तो धारामापी परिपथ, मैं इस पूरे को मिला के धारामापी परिपथ कह रहा हूं, इस पूरे को मिलाकर, राइट? तो धारामापी का परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शंट से भी कम हो जाएगा। तो धारामापी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध शंट से भी कम हो जाएगा। यस, अर्थात धारामापी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा। और नगण्य हो गया तो क्या होगा? यह परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए धारा को प्रभावित नहीं करेगा और धारा के यथार्थ मान का मापन करेगा। और लगभग धारा के यथार्थ मान का मापन करेगा। बोलिए, ये बात क्लियर है? ओके। अब कन्वर्जन तो हमने कर दिया, ये धारामापी था, इस पूरे सर्किट को अब हम क्या कह रहे हैं? अमीटर बोल रहे हैं, राइट? सुनो जी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ धारामापी। एक गैल्वेनोमीटर था, धारामापी था, इसके समांतर क्रम में आपने एक अत्यल्प प्रतिरोध शंट कनेक्ट कर दिया। इस पूरे परिपथ को ही आप क्या कह रहे हैं? अमीटर कह रहे हैं। और अमीटर क्या कर रहा है? करंट को का मापन कर रहा है, धारा का मापन कर रहा है। बोली, बात क्लियर है? राइट। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से कुछ धारा आ रही है आई, और जब इसमें आई धारा आ रही है
तो इसमें जो धारा जा रही है वो तो जा रही है आई जी, और कुछ धारा इस तरफ जा रही है, कितनी जा रही है, आई माइनस आई जी। बोलो बात क्लियर है। तो यहां पे मैं इतनी धारा, यहां से मैं इतनी धारा भेजूं, यहां से मैं इतनी धारा भेजूं कि इस धारा मापी में पूर्ण विक्षेप आ जाए, अधिकतम विक्षेप आ जाए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाए, मैक्सिमम करंट दिखा रहा हूं, राइट। तो ये IG जो है ये कौन है, IG इज द करंट फॉर द फुल डिफ्लेक्शन ऑफ गैलोरीमीटर, यानी कि धारा मापी के पूर्ण विक्षेप के लिए धारा, पूर्ण विक्षेप के लिए धारा का मान। यस, ओके। अब बात को समझे, मैं क्या कहता हूं, यहां पे इस धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो कितना है, जी। जी कौन है, धारा मापी का प्रतिरोध, ठीक है, ओके। और यहां पे आई कौन है, आप खुद ही बताएं। जब इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया, जब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बता दिया इसने, इसकी नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड है, अधिकतम विक्षेप दर्शा रही है, राइट। तो उसका मतलब इस समय जो यहां पे करंट आ रही है वो क्या आ रही है, जो मैक्सिमम करंट ये शो कर सकता है। यानी कि करंट तो इसमें कम जा रही है, पर यहां पे मान लो ये 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर से में से इसमें तो 0.1 एम्पियर ही गई और 4.9 एम्पियर इधर से चली गई, पर इसके 1 एम्पियर के लिए जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसी जगह मेरे को क्या लिखना है, 5 एम्पियर लिखना है। यानी कि आई कौन है, आई इज द रेंज ऑफ अमीटर, यानी कि धारा मापी की परास, धारा अमीटर की परास। आई कौन है, अमीटर की परास। नहीं समझे ना, वापस समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको धारा मापनी है, जब यहां से 5 एम्पियर धारा जा रही है उस समय पे ये पूर्ण विक्षेप दर्शा रहा है, और पूर्ण विक्षेप के लिए कितनी धारा जा रही है मैं वो बात कर ही नहीं रहा। पूर्ण विक्षेप के लिए यहां से कितनी धारा जा रही है उस बारे में बात नहीं कर रहा, भले ही कुछ मिली एम्पियर धारा जा रही हो, परंतु अच्छा एक बात और भी है ना, पक्की बात समझना, ये बहुत अल्प प्रतिरोध है। सुनिए जरा मैं क्या कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बहुत अल्प प्रतिरोध है ना, और समांतर क्रम में विभवांतर तो समान रहता है, यानी कि धारा मापी पे और शंट पे दोनों पे विभव का मान तो समान रहेगा, परंतु क्योंकि ये प्रतिरोध बहुत कम है, अत्यल्प है, तो इसमें धारा अधिक जाएगी और इसमें धारा बहुत कम जाएगी। ये बात क्लियर। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से आपने 5 एम्पीयर करंट भेजी, उस समय ये बहुत कम करंट की वजह से ही बहुत ज्यादा पूरा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो इसमें करंट कितनी जा रही है वो मेरे लिए मतलब नहीं कर रख रहा। यहां से 5 एम्पीयर करंट भेजिए तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 5 एम्पीयर लिखूंगा, राइट। तो ये मैक्सिमम कितना दिखा पाएगी करंट, 5 एम्पीयर। जितनी करंट यहां से आए उतनी तो दिखानी चाहिए, तो यहां पे मैंने 5 एम्पीयर लिख दिया। बोलो हाँ या ना, राइट। तो मैं क्या कहता हूं कि 5 एम्पीयर यानी कि ये जो करंट आई यहां से आई है ये कौन हो गई, रेंज ऑफ द अमीटर, यानी कि धारा अमीटर की परास। बोली बात क्लियर है, ओके। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये यहां पर ये है कि इस गैल्वेनोमीटर पर पोटेंशियल और इस शंट पे पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, सेम। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट। अब गैल्वेनोमीटर पे धारा कितनी जा रही है, IG, इसका प्रतिरोध कितना है, G, तो इसमें विभव कितना हो जाएगा, GIG इक्वल्स टू, और शंट का प्रतिरोध कितना है, S, और इसमें धारा कितनी जा रही है, I माइनस IG। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से आपके पास आ रहा है S इक्वल्स टू GIG अपॉन I माइनस IG। दिस इज व्हाट, इस धारा मापी को आई परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट का मान। बोली बात क्लियर है, यस। यहां पे ये एस क्या है, धारा मापी को आई परास के अमीटर में अब आप मेरी बात को वापस से शुरू से समझ लें।
एक धारामापी को मैं धारामापन के लिए प्रयुक्त कर सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? धारामापी का खुद का बहुत प्रतिरोध होता है, और धारा के मापन के लिए जो भी डिवाइस, जो भी विद्युत युक्ति काम में लूंगा, उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। यस, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ गया, परिपथ की कुल धारा घट गई, यानी कि अब धारामापी अगर धारा का मापन करेगा भी तो बहुत वास्तविक धारा से बहुत कम धारा का मापन करेगा, जो कि गलत है। वास्तविक धारा का मापन हो ही नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करें? इस धारामापी का प्रतिरोध किसी तरह से घटाकर फिर धारा के मापन के लिए काम मैंने, और धारामापी का प्रतिरोध घटाने के लिए मैंने क्या किया? इसके समांतर क्रम में एक अत्यल्प प्रतिरोध जोड़ दिया, और अत्यल्प प्रतिरोध जोड़ने से क्या हुआ? इसका तुल्य प्रतिरोध इस अत्यल्प प्रतिरोध से भी कम हो गया, यानी कि लगभग नगण्य हो गया। अब इसको परिपथ में लगाओ और धारा का मापन करो, राइट? तो यहां से आई धारा जब आ रही थी उस समय इसमें पूर्ण विक्षेप दर्शा रहा था, तो इसके पूर्ण विक्षेप पे धारा का मान क्या लिखा जाएगा? आई के बराबर, यानी कि अधिकतम कितना धारा का मापन करेगा? आई धारा के बराबर, यानी कि आई क्या हो गई? इसकी धारा का, इसके अमीटर की परास। अब ये जो धारामापी का परिपथ है कौन सा? धारामापी और शंट मिलकर क्या कहलाएंगे? अमीटर कहलाएंगे। बोलिए, बात क्लियर है? ओके ओके, एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद बात ज्यादा बेहतर समझ में आए। देखो जी, सुनो, जिसको बदलना है उसके बारे में तो पूरी जानकारी मेरे पास पहले से होनी चाहिए। क्या? कि धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है और इसके पूर्ण विक्षेप के लिए मुझे 5 मिली एम्पीयर धारा की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो इस धारामापी को 2 एम्पीयर परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शंट का मान आपको पता करना है। धारामापी का प्रतिरोध दे रखा है 50 ओम। धारामापी के पूर्ण विक्षेप के लिए धारा की आवश्यकता कितनी है? 5 मिली एम्पियर की आवश्यकता है। और जो अमीटर बना रहे हो उसकी परास कितनी बताएगी? ये 2 एम्पियर। लो जी, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ये रहा सूत्र, सारी चीजें यहां पर हैं। S इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। एस इक्वल्स टू जी की वैल्यू 50, आई जी की वैल्यू 5 मिली, मिली मतलब 10⁻³ अपॉन आई यानी कि 2 माइनस आई जी यानी कि 5 मिली, यानी कि शंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये होगा 250 ऊपर इंटू 10⁻³ और नीचे देखो 2 एम्पियर के कंपैरिजन में 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर को क्या लिख सकता हूं? देखो 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इसको लिख सकता हूं 0.005 एम्पियर। तो 2 के कंपैरिजन में तो ये नेग्लिजिबल है ना, इसको हटाओ तो क्या लिखेंगे? ओनली 2। तो आपके पास क्या आया? S इक्वल्स टू 125 इंटू 10⁻³ ओम, या आप लिख सकते हैं 0.125 ओम। यानी कि इस धारामापी के समांतर क्रम में 0.125 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ये 2 एम्पीयर परास का अमीटर बन जाएगा। यस, ओके, आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या? धारामापी का प्रतिरोध भी दे रखा है 100 ओम, धारामापी के पूर्ण विक्षेप के लिए धारा भी दे रखी है 2 मिली एम्पियर, और शंट जोड़ा गया उसका मान भी दे रखा है। सूत्र क्या था? S बराबर जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इसको कैसे लिख रहा हूं? आई माइनस आई जी तो ले जाता हूं इधर, इधर हो जाएगा जी आई जी अपॉन एस। तो आई माइनस आई जी इक्वल्स टू जी, जी की वैल्यू 100 ओम इंटू आई जी की वैल्यू 2 मिली अपॉन शंट, शंट 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 आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.2 ओम।
तो ये 200 इंटू 10⁻³ यानी कि ऊपर आ गया 0.2 और नीचे भी 0.2, दोनों को कैंसिल किया तो 1 आ गया। तो आपके पास क्या आया, I माइनस आई जी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो I इक्वल्स टू क्या कहेंगे 1 एम्पियर प्लस आई जी कितना है 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10⁻³ यानी कि I इक्वल्स टू 1 प्लस 2/1000 यानी कि 1.002 एम्पियर। अरे राम राम राम, ये कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है। इस पार्ट को तो मैं वैसे ही नेगलेक्ट कर सकता था। तो क्या आएगा करंट, इसकी धारा इस अमीटर की परास क्या जाएगी 1 एम्पियर अमीटर की परास आ गई। बोलिए बात क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है क्या, एक अमीटर की परास 5 एम्पियर दे रखी है। ये अमीटर है जिसकी परास भी दे रखी है और उसका प्रतिरोध भी दे रखा है अमीटर का, और इसकी परास बढ़ाकर 5 एम्पियर से 20 एम्पियर करनी है। ये क्वेश्चन है मेरा। तो सर जिसको आप अमीटर कह रहे हैं इसको ही धारामापी मान लें। तो धारामापी के, अच्छा इस अमीटर के पूर्ण विक्षेप के लिए कितनी धारा भेजनी पड़ेगी 5 एम्पियर, यानी कि इसको ही धारामापी मान लें। और इसका प्रतिरोध तो कितना हो गया 0.1 ओम, और इसके पूर्ण विक्षेप के लिए धारा का मान कितना हो गया 5 एम्पियर हो गया। बोलो हाँ या ना, यस। बस बाकी तो हो ही जाएगा। नई परास कितनी है, नई परास बता रहा है 20 एम्पियर, और क्या पूछ रहा है शंट का मान, यस। तो लिखोगे एस इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। आप कहोगे कि सर अमीटर को ही आपने धारामापी मान लिया, क्यों, तो अमीटर धारामापी ही तो है, धारा प्रवाहित होने पर विक्षेप दर्शाता है ना, तो अमीटर जो है वो वास्तव में धारामापी ही तो है, यस। तो एक ऐसा अमीटर दे रखा है जिसकी परास भी दे रखी है और उसका कुल प्रतिरोध भी दे रखा है, यस। तो यानी कि उसकी परास दे रखी है 5 एम्पियर, तो उसके पूर्ण विक्षेप के लिए कितनी धारा देनी पड़ेगी 5 एम्पियर, यस। और उसका प्रतिरोध भी दे रखा है जो कि जी का मान रख दोगे, बस सॉल्व करो। एस इक्वल्स टू जी का मान 0.1, आई जी का मान 5 एम्पियर, देखो आई जी पूर्ण विक्षेप के लिए धारा, अपॉन आई की वैल्यू 20 माइनस आई जी की वैल्यू 5, क्या आएगा शंट की वैल्यू, ऊपर तो 0.5 और 20 माइनस 5 यानी कि 15, यानी कि 5/150, 5/150 यानी कि 1/30, यानी कि 0.033 ओम का शंट और लगा दें, 0.033 ओम का शंट और लगा दें तो क्या हो जाएगा, तो ये 20 एम्पियर परास के अमीटर में बदल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है, ओके। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो पहले वाला था। पहले वाले में क्या किया था, 2 एम्पियर परास के, सॉरी 5 एम्पियर परास के अमीटर की परास को बढ़ाकर 20 एम्पियर किया गया था, यस, यानी कि 4 गुना किया था। यहां भी क्या करा है, आई परास के अमीटर की परास बढ़ाकर n गुना करनी है, यस। सुनो जी, अभी आई तो क्या है यहां पर आई जी इक्वल्स टू तो हो जाएगा आई, नहीं समझे आप। अभी इस अमीटर की परास कितनी है आई, यानी कि अभी इस अमीटर को पूर्ण विक्षेप तक पहुंचाने के लिए, पूर्ण विक्षेप के लिए इसमें कितनी धारा प्रवाहित करानी पड़ेगी आई। तो आई जी क्या हो गया, इसके पूर्ण विक्षेप के लिए धारा कितनी हो गई आई, और जी का मान तो जी ही है, यस। पर परास, नई परास, नए अमीटर की परास, नए अमीटर की परास हो जाएगी n गुणा आई, यस। और आपको निकालना है शंट का मान। करो जी, S इक्वल्स टू
क्या सीखा था, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, एस इक्वल्स टू जी की जगह जी, आई जी की जगह क्या लिखोगे, आई। अब ये वाला आई किसको बता रहा है, परास को, और परास अब हमारी कितनी होने वाली है, एन गुना, तो यानी कि क्या लिखूंगा, एन आई और माइनस आई जी की जगह क्या लिखूंगा, आई। तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू आएगा ऊपर तो जी आई, नीचे एन माइनस वन इंटू आई, क्या हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो शंट की वैल्यू कितनी आएगी, जी अपॉन एन माइनस वन। ये फॉर्मूले की तरह भी काम में ले सकते हो। यहाँ पे 5 एम्पियर से बढ़ा के कितना किया था, 20 एम्पियर, यानी कितने गुना कर दी थी, 4 गुना, तो एन की वैल्यू 4, तो 4 माइनस 1 3, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे एस इक्वल्स टू, यहाँ पे समीटर का प्रतिरोध कितना, 0.1, क्या लिखोगे, जी की वैल्यू 0.1 और यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 0.1/3 यानी कि 0.033 ओम। वही आंसर आ गया। बोलिए आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है, यस। इसका मतलब हमने क्या किया है, जब परास को n गुना बढ़ाना हो तो डायरेक्ट ये सूत्र काम में ले सकते हो। बात क्लियर है, चलो जी आगे चलते हैं। हमने धारामापी को अमीटर में तो परिवर्तित कर लिया है, अब हमें क्या करना है, धारामापी का परिवर्तन करना है वोल्ट मीटर में। हाँ जी, अब हम बात करेंगे यहां पर धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। सबसे पहली बात, क्या मैं धारामापी से सीधे ही वोल्टेज का मापन कर सकता हूं, करके देख लेते हैं। यदि धारामापी से सीधे ही वोल्टेज का मापन किया जाए, राइट, तो क्या होगा, पहले उसके लिए बात समझो। ये एक प्रतिरोध है, ये यहां पर बैटरी, ये कुंजी। अब आपको क्या करना है, यहां पे इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापना है, और विभवांतर को मापने के लिए आपने यहां पे क्या किया, सीधे ही एक गैल्वेनोमीटर को काम में ले लिया। क्या काम में लिया आपने, गैल्वेनोमीटर को, राइट। अब जरा बात को समझें। मैं ये कहता हूं कि यहां से कुछ धारा आ रही है, कितनी आ रही है, आई, उसमें से कुछ धारा तो यहां जाएगी, क्योंकि धारामापी का प्रतिरोध कुछ न कुछ है, इसका भी कुछ न कुछ है। तो क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में याद करो, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दोनों का कुछ न कुछ प्रतिरोध है, इसलिए दोनों में कुछ न कुछ धारा जाएगी। माना कि इसमें कितनी धारा गई, I1, तो यहां कितनी धारा जाएगी, I माइनस I1। यस, तो पहली बात, धारामापी की अनुपस्थिति में प्रतिरोध से धारा तो कितनी थी, I, और विभव पतन कितना था, I इंटू आर, प्रतिरोध R, उसमें उस समय धारा कितनी जा रही थी, भाई धारा विभाजित हुई नहीं थी, धारामापी नहीं होता तो इधर धारा जाती नहीं, तो इस पूरे प्रतिरोध से कितनी धारा जाती, I, तो कितना विभव पतन होता, IR, राइट। अब दूसरी बात करो, धारामापी की उपस्थिति में, अब यहां पे धारामापी लगा दिया, तो कुछ धारा तो धारामापी ने ले ली, और इसमें धारा क्या होगी, पहले से कम होगी, कितनी होगी, I माइनस I1 होगी। तो अब क्या कहोगे, प्रतिरोध से धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये होगी I माइनस I1, ठीक है। और विभव पतन कितना होगा प्रतिरोध पर, I माइनस I1 इंटू आर, यानी कि वास्तविक प्रतिरोध से, वास्तविक विभव से कम विभव होगा। यस, क्या हो गया, धारामापी लगाते ही इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो गया और इसके सिरों पर विभवांतर भी कम हो गया, यानी कि अब धारामापी अगर विभव का मापन करेगा
तो वास्तविक विभव से कम विभव का मापन करेगा, है ना। यानी कि मुख्य परिपथ में धारा का मान व प्रतिरोध R पर विभवतन दोनों के मान घट जाते हैं और धारामापी वास्तविक विभव से कम विभव का मापन करता है। एवं धारामापी वास्तविक विभव से कम विभव का मापन करता है। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? ओके, एक बात। दूसरी बात, यही एक इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या किया जाए, हमें यहां पर देखो जी, हमें विभव का मापन करने के लिए एक ऐसी युक्ति की आवश्यकता है जो विक्षेप दर्शाए। विक्षेप के लिए धारा की आवश्यकता है, यानी कि धारामापी को ही, क्योंकि धारामापी विक्षेप दर्शाता है, तो धारामापी से ही वोल्टमीटर बनाया जाएगा। परंतु पहले बात को समझें, अतः विभव का मापन करने के लिए एक ऐसी विद्युत युक्ति की आवश्यकता है जो मुख्य परिपथ से धारा ना ले, इस मुख्य परिपथ से धारा ही ना ले, या लगभग नगण्य धारा ले, जिससे कि मुख्य परिपथ में धारा में परिवर्तन ना आए और मुख्य परिपथ में विभवतन के मान में भी परिवर्तन ना आए, है ना। मुख्य परिपथ से धारा ना ले, जिससे कि नंबर एक, नंबर टू, नंबर एक, प्रतिरोध में धारा का मान ना घटे। नंबर दो, इस प्रतिरोध में धारा का मान नहीं घटेगा तो इस पे विभवपतन का मान लगभग पूर्व मान के बराबर रहेगा, राइट। और नंबर तीन, धारामापी, या धारामापी की तो क्यों बात कर रहे हैं, हम ऐसी युक्ति की बात कर रहे हैं, तो तथा युक्ति लगभग यथार्थ, यथार्थ मतलब शुद्ध मान, लगभग यथार्थ मान का मापन कर सके। बोलिए, बात क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं, अतः विभव मापन करने के लिए एक ऐसी विद्युत युक्ति की आवश्यकता है जो मुख्य परिपथ से धारा ना ले, और मुख्य परिपथ से धारा ना ले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक उच्च करना पड़ेगा। और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक उच्च कैसे करेंगे, इस धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है जी, तो मैं क्या कह रहा हूं, अतः धारामापी के श्रेणी क्रम में अति उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाए। अतः धारामापी के श्रेणी क्रम में अति उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाए तो इसका कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा, और प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो इसमें जाने वाली धारा का मान बहुत कम, यानी कि लगभग नगण्य हो जाएगा, हाँ या ना।
देखो आदर्श वोल्टमीटर तो नहीं बना सकता मैं, बनाना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है, बहुत उच्च जोड़ा गया है, तब भी अनंत तो नहीं जोड़ा गया है, तब भी इसका प्रतिरोध अनंत तो नहीं हुआ है। अगर प्रतिरोध अनंत हो जाता तो धारा घटकर शून्य हो जाती। यस, तो जब तक इसका प्रतिरोध अनंत ना हो जाए तब तक तो इसमें धारा जाएगी, भले नगण्य जाए, थोड़ी सी जाए, जाएगी। यस, तो आदर्श वोल्टमीटर तो नहीं बना सकते, पर धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो उस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इस परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और इसमें जाने वाली धारा का मान लगभग नगण्य यानी कि शून्य हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा, राइट, बहुत कम हो जाएगा। और धारा ये नहीं लेगा तो इसमें लगभग वही धारा जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, हाँ जी, जब मुख्य परिपथ से धारामापी द्वारा धारा नहीं ली जाएगी तो प्रतिरोध में धारा व प्रतिरोध पर विभवपतन वास्तविक मान के लगभग समान होगा और धारामापी लगभग यथार्थ मान का मापन करेगा। लगभग बोलना जरूरी है क्योंकि एग्जैक्टली धारा नहीं ले जाए ये तो संभव नहीं है। इसलिए मुख्य परिपथ से धारा बिल्कुल भी कम ना हो ये भी संभव नहीं है। तो मुख्य परिपथ से धारा भी कम होगी, उसके सिरों पर विभवांतर भी कम होगा, पर लगभग समान हो जाएगा यदि धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। बोलिए ये बात क्लियर है? एक बात है ना। देखो जी, ये है धारामापी, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ये जो परिपथ है ना, इसको वोल्टमीटर कहा जाएगा। इसको आप वोल्टमीटर कह देंगे। ठीक है जी, समझिए बात को। ओके, अब मैंने क्या किया, एक परिपथ है जिसमें प्रतिरोध R है, जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है, एक कुंजी कनेक्टेड है और इसके सिरों पर विभवांतर का मापन करना है। विभवांतर का मापन करने के लिए इस परिपथ को इसके समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है जी, और यहां पे इसके समांतर क्रम में एक आइडियल वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर जोड़ा गया है। एक लगभग आदर्श वोल्टमीटर। आदर्श वोल्टमीटर तो बनाना संभव ही नहीं है, एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया है। तो जो ये वाला जो धारामापी जिसको के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर जिसको मैं वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर चुका हूं, ये वाला धारामापी यानी कि ये क्या बन गया है, वोल्टमीटर, और ये वाला वोल्टमीटर समान मान दर्शाएंगे। बोलिए बात क्लियर है? एक बात। अब मैं ये कहता हूं यहां पे जाने वाली धारा, क्योंकि इसमें तो पूर्ण विक्षेप दर्शाया जाना है, तो पूर्ण विक्षेप दर्शाएंगे तो इसमें धारा कितनी जाएगी, IG। और जब ये पूर्ण विक्षेप दर्शा रहा होगा उस समय इस वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होगा वो इसके सिरों पर विभवांतर के बराबर होगा, हाँ या ना। तो इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक इसकी क्या कहलाएगी, परास। मैं लिख देता हूं, धारामापी के पूर्ण विक्षेप के लिए धारा का मान तो कितना होगा, IG, एवं पूर्ण विक्षेप की स्थिति में धारामापी परिपथ पर विभव पतन का मान
अर्थात वोल्टमीटर का पाठ्यांक इस नवनिर्मित वोल्टमीटर की परास के तुल्य होगा। समझने की बात ही है ये, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ही है। क्या इसमें पूर्ण विक्षेप है तो धारा जा रही है IG, राइट। उस समय ये पूरा का पूरा वोल्टमीटर कौन है, ये जो बॉक्स के अंदर दिखाया है, तो उसमें G भी है और RH भी है। इन दोनों पर मिलाकर कुल विभवांतर जो है उतना ही पाठ्यांक इस वोल्टमीटर का है। तो इस वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है वो इस वोल्टमीटर की परास है और इसके पूर्ण विक्षेप की जगह पे उतना मान लिख दिया जाएगा। मान लो कि इसके का पाठ्यांक है 5 वोल्ट, तो इस गैल्वेनोमीटर जो वोल्टमीटर बदल चुका है इसकी परास कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट, राइट। ओके, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, पहली बात IG, धारामापी में पूर्ण विक्षेप के लिए धारा। G कौन है, धारामापी का प्रतिरोध। V कौन है, वोल्टमीटर की परास। कौन से वाले वोल्टमीटर की परास, जो हमने नया बनाया है उसकी परास। उस वोल्टमीटर का पाठ्यांक हो सकता है वो तो 20 वोल्ट तक भी पड़ता हो, पर उसमें अगर 5 वोल्ट दिखा रहा है और इसमें पूर्ण विक्षेप है तो इस वाले वोल्टमीटर की परास कितनी हुई, 5 वोल्ट हुई, राइट। और RH, धारामापी को V वोल्ट की परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध कहां जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। यस, अभी बात तो समझ में आ रही। इस पूरे पे विभव पतन का मान इसके पाठ्यांक के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वोल्टमीटर का पाठ्यांक V इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस RH। बोली बात क्लियर है। तो मैं क्या लिखूंगा, V अपॉन IG इक्वल्स टू G प्लस RH। बोलो आया ना, G को और उधर ले जाए तो आपके पास आया RH इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। ये क्या हुआ, ये हो गया इस धारामापी को V परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान, धारामापी की श्रेणी के परिपथ में जोड़े गए उच्च प्रतिरोध का मान। बोली बात सही है। ओके, चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है जी, क्या 50 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, तो G का मान तो आपको पहले ही बता दिया 50 ओम। इसके पूर्ण विक्षेप के लिए धारा की आवश्यकता कितनी है, 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। और कितनी वोल्ट परास में बदलना है, 10 वोल्ट परास के वोल्टमीटर बदलना है, तो ये हो गया 10 वोल्ट। तो उसके लिए क्या निकालना है, श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा ये निकालना है। सूत्र क्या था आपका, RH बराबर V अपॉन IG माइनस G। RH बराबर V की वैल्यू 10 वोल्ट, IG की वैल्यू 2 मिली, 2 इंटू 10⁻³ माइनस G धारामापी का प्रतिरोध कितना, 50। ओके,
आर एच बोलना जी, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+3, 10 इंटू 10⁻+3 यानी कि 10⁻⁴, यानी कि 10,000, और 10,000 अपॉन ये वाला 2 कितना हो जाएगा 5,000 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये आर एच इक्वल्स टू 5,000 माइनस 50 यानी कि 4,950 ओम। ओम, ये इतने ओम का उच्च प्रतिरोध धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो ये एक वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा जिसकी परास होगी 10 वोल्ट। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके, आगे की बात समझें। हाँ जी, ये क्वेश्चन बनाया मैंने। क्या? एक धारामापी है जिसका प्रतिरोध 100 ओम है, जिसके पूर्ण विक्षेप के लिए धारा की आवश्यकता 1 मिली एम्पियर है। इसके श्रेणी क्रम में 2500 ओम प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए तो जो वोल्टमीटर बनेगा उसकी परास क्या होगी? आर एच इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, जी को उधर ले जाएं तो आर एच प्लस जी इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? आई जी इंटू आर एच प्लस जी। जब इसको सॉल्व करने लगोगे तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी? आई जी, ये रहा 1 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ इंटू, हाँ जी, आर एच प्लस जी। आर एच की वैल्यू आपने कितनी बताई? 2500 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ें और धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम। लो जी, सॉल्व करो। 2600 गुणा 10 की घात -3 नहीं देगी 1/1000। यस, तो इससे इसकी परास आ जाएगी 2.6 वोल्ट। 2.6 वोल्ट परास का एक वोल्टमीटर बन जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या प्रश्न है जी? एक वोल्टमीटर है, पहले से वोल्टमीटर है जिसकी परास 2 वोल्ट है और इसका खुद का प्रतिरोध कितना है? 1500 ओम है। क्या प्रश्न है जी? पहले से एक वोल्टमीटर है जिसकी परास 2 वोल्ट है, जिसकी परास बढ़ाकर कितनी करती है? 12 वोल्ट करनी है, तो इसके श्रेणी क्रम में कितना और प्रतिरोध जोड़ना है ये ज्ञात करना है। राइट, सुनो जी, इस वोल्टमीटर को वोल्टमीटर मत मानो, इसको धारामापी मान लो। तो आपके पास दे रखा है वीजी। वीजी कौन हो गया? जैसे आईजी होता था, पूर्ण विक्षेप के लिए धारा होती थी। अभी क्या कहलाएगा? पूर्ण विक्षेप के लिए विभव। कितना चाहिए? इस वोल्टमीटर को पूर्ण विक्षेप के लिए कितना विभव लगाना पड़ेगा? कितना विभव आरोपित करना पड़ेगा? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट्स। यस, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा जी, ये देखो जी कितना दे रखा है इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध। वोल्टमीटर को धारामापी मान रहे हैं तो उसका प्रतिरोध कितना है? 1500 ओम। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? आई जी इक्वल्स टू वी जी अपॉन जी। धारामापी का प्रतिरोध जी है और उसके सिर ऊपर विभवांतर कितना है? वी जी है पूर्ण विक्षेप के लिए। तो ये क्या आ गई? पूर्ण विक्षेप के लिए धारा कितनी आ जाएगी? आप लिखेंगे 2 वोल्ट बटे 1500, ये आई जी आ गया। और आपको क्या निकालना है? नई परास। नई परास वोल्टमीटर की जी, आप बताइए। हाँ जी, आप बताइए नई परास कितनी? 12 वोल्ट। यस, तो आप क्या लिखेंगे? आर एच, वोल्ट मीटर की नई परास है साहब, क्या लिख रहा हो? वोल्ट मीटर की नई परास कितनी है? 12 वोल्ट। आर एच इक्वल टू क्या सीखा था? वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो आर एच इक्वल टू वी 12 वोल्ट, आई जी 2/1500 माइनस जी 1500। देखो ये दे रखा जी। आर एच इक्वल टू बताओ जी क्या आएगा? 2 से 12 कटा 6 गुणा 1500
माइनस 1500, 15 छिंग 90 यानी कि 9000 माइनस 1500, तो आर एच बराबर कितना आया जी 7500 ओम का एक और उच्च प्रतिरोध इस वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो इसकी परास बढ़कर 12 वोल्ट हो जाएगी। यस, चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वी परास का वोल्ट मीटर है मेरे पास, वी परास का वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध जी है। इसकी परास बढ़ाकर एनवी करनी है, वी की बजाय एनवी करनी है। पहले परास क्या थी वी, अब बढ़ाकर कितनी करनी है एनवी। इस वी को तो बोल दूंगा वीजी, यानी कि वोल्ट मीटर के पूर्ण विक्षेप के लिए उसके सिरों पर जो विभव आरोपित करना पड़ेगा। अब बताओ वी वोल्टेज हो तो पूर्ण विक्षेप दर्शाएगा ना, यानी कि उसके सिरों पर विभवांतर वी होगा ना। यस, तो वीजी को तो क्या लिख दोगे वी, और नई परास जो लिखोगे वो कितनी लिखोगे एनवी, और जी की जगह जी लिख ही रहे हो तो आप क्या लिखेंगे आर एच बराबर वी अपॉन आई जी माइनस जी। वी ऐसे कैसे, वी ऐसे कैसे, नहीं 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 ना 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 ना, तो परास बढ़कर कितनी होगी एन वी। कितनी परास का वोल्ट मीटर बना है एन वी परास का। आई जी की जगह क्या लिखोगे आई जी बराबर लिखा जाएगा वी जी अपॉन जी, पूर्ण विक्षेप के लिए विभव बटा उसका कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिखा वी जी कितना था, वी जी का मान था वी अपॉन जी माइनस जी। तो आप क्या लिखेंगे आर एच इक्वल्स टू, देखो जी वी से तो यहाँ वी कैंसिल हो गया तो बचा एन, ये जी ऊपर चला जाएगा माइनस जी, यानी कि आर एच इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू जी। यस, कोई शक इस बात में? ओके, इस सूत्र को डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। देखना जरा, 2 वोल्ट था, बढ़ाकर कितनी करनी है 12 वोल्ट, कितने गुना करनी है 6। लिखना जी जरा यहाँ पे 6 माइनस 1 इंटू जी, धारामापी की यानी कि वोल्ट मीटर की का प्रतिरोध कितना था 1500, कितना आएगा 5 गुणा 1500 यानी कि 7500 ओम। देखो यही आंसर आ रहा था। बोलिए हाँ के ना, बात क्लियर है? ओके, सुनो जी क्या प्रश्न है। आपने अब तक क्या किया, पहले गैलोरीमीटर को अमीटर में बदला, फिर गैलोरीमीटर को वोल्टमीटर में बदला, फिर कम परास के अमीटर को हाई परास के अमीटर में बदला, फिर कम परास के वोल्टमीटर को हाई परास के वोल्टमीटर में बदला, और अब क्या करने वाले हैं, वोल्टमीटर है 5 वोल्ट परास का, इसको आप किस में बदलने वाले हैं, अमीटर में बदलने वाले हैं, 10 एम्पीयर परास के अमीटर। ये 5 वोल्ट परास का एक वोल्टमीटर है जिसको आपको 10 एम्पीयर परास के अमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। और अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, शंट। तो आप तो वोल्ट मीटर को ही गैलोनोमीटर माने। तो आपके पास एक तो उसका प्रतिरोध चाहिए, दे रखा है, कितना दे रखा है 2000 ओम, तो आपने इसको तो लिख दिया 2000 ओम। दूसरा आपको चाहिए आईजी, आईजी कहां से आएगा, वीजी अपॉन जी से। वीजी पूर्ण विक्षेप के लिए कितना विभव चाहिए इसको 5 वोल्ट, क्योंकि इसकी परास ही 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट भी पूर्ण विक्षेप देगा, तो पूर्ण विक्षेप के लिए विभव कितना चाहिए 5 वोल्ट, और इसका प्रतिरोध कितना है 2000 ओम। यस, यानी कि ये आपके पास हो गई आई जी। यस, तीसरी बात, शंट का सूत्र क्या होता था, याद कर लो जी, लिखो जी, शंट इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, यही तो होता है। यस, सुनो जी, तो जी आ गया, आई जी आ गया, आई परास, परास आपको पहले से बता रखी कितनी 10 एम्पीयर परास। यस, करो सॉल्व, आ जाओ। एस
एस इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 2000, आई जी की वैल्यू 5/2000 अपॉन आई की वैल्यू 10 एम्पियर अमीटर की परास, और आई जी की वैल्यू 5/2000 यानी कि 2.5/1000। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो समझ में नहीं आए। ये 5/2000 था, मैंने 2 से काट लिया तो ऊपर आ गया 2.5 और नीचे आ गया 1000। ठीक है जी। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है ही नगण्य, इस 10 एम्पियर के सापेक्ष नगण्य है, तो इसको दो 0 कर दो। आगे आ जाओ जी, एस इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 2000 से 2000 कट गया, ऊपर तो आया 5, नीचे क्या आया जी ओनली 10, यानी कि क्या आया जी 0.5 ओम का शंट अगर इसके समांतर क्रम में जोड़ दें, इस वोल्टमीटर के समांतर क्रम में जोड़ दें, तो ये 10 एम्पीयर परास के अमीटर में बदल जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन करो। पाँच एम्पीयर परास के अमीटर का प्रतिरोध 0.25 ओम है। ठीक है जी। इसे 2 वोल्ट परास के 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। एक सामान्य सा प्रश्न है। क्या, अभी अमीटर है, अमीटर की परास कितनी है 5 एम्पियर, तो Ig की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास 5 एम्पियर, क्योंकि इस अमीटर को पूर्ण विक्षेप कराने के लिए कितनी धारा देनी पड़ेगी 5 एम्पियर। इसका प्रतिरोध दे रखा है G इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0.25 ओम। और अब जो वोल्ट मीटर बदलना है, जिस वोल्ट मीटर बदलना है उसकी परास कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। तो आप क्या लिखते थे RH इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। तो RH हाई रेजिस्टेंस कितना 10 वोल्ट, IG की वैल्यू 5 एम्पियर माइनस 0.25, तो RH इक्वल्स टू 2 माइनस 0.25, यानी कि कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ूं 1.75 ओम का उच्च प्रतिरोध, हालांकि उच्च है नहीं पर इसके सापेक्ष तो 0.25 के सापेक्ष तो उच्च है। तो 1.75 ओम का प्रतिरोध अगर इस अमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो ये कैसे व्यवहार करेगा, वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करेगा। बोलिए बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मैंने सब तरह के परिवर्तन कर डाले, अमीटर को वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर को अमीटर में, धारा मापी को वोल्ट मीटर में, धारा मापी को अमीटर को में, कम परास के अमीटर को उच्च परास के अमीटर में, कम परास के वोल्ट मीटर को उच्च परास के वोल्ट मीटर में। यस, ओके जी। एक और क्वेश्चन किया जाए। ये एक मल्टी वोल्ट मीटर है। मल्टी वोल्ट मीटर का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक वोल्ट मीटर की तरह से व्यवहार करेगा। ए और बी के मध्य जोड़ा जाए तो इसकी परास, इस वोल्ट मीटर की जो परास है वो 5 वोल्ट है। ए और सी के मध्य जोड़ा जाए, ए और सी के मध्य इसको प्रयुक्त किया जाए तो इसकी परास 20 वोल्ट है। ए और डी के मध्य प्रयुक्त किया जाए, ए और डी के मध्य, तो इसकी परास 50 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, R1, R2 व R3 का मान ज्ञात करो। यस, ओके, ये सॉल्व करना है जी।
अब देखो जी का मान दे रखा है यहाँ पे, जी का मान 100 ओम और पूर्ण विक्षेप के लिए धारा का मान 2 मिली एम्पियर। सारी वैल्यूज दे रखी, कुछ भी नहीं है ऐसा जो नहीं दे रखा हो। ठीक, सबसे पहले ए और बी के मध्य जोड़ें तो उसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध हुआ, सिर्फ R1। तो सिर्फ R1 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 अपॉन IG माइनस जी। R1 की वैल्यू V1, ए और बी के मध्य वोल्ट परास कितनी है, 5 वोल्ट, IG का मान कितना है, 2 मिली, माइनस जी की वैल्यू 100 ओम। देखो जी ये तो सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, 10⁻³ को ऊपर ले गए तो 10⁻+3 यानी कि 5000 बटे 2 2500। तो R1 की वैल्यू 2500 माइनस 100, तो R1 की वैल्यू कितनी आई, 2400 ओम। बोलिए बात ठीक है। आगे सुनो, R1 प्लस R2 की वैल्यू, क्यों जी, जब A और C के मध्य जोड़ेंगे तो R1 और R2 दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे और धारामापी के श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध है, दोनों मिलकर एक उच्च प्रतिरोध की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तब परास कितनी है, 20 वोल्ट। तो इसको लिखूंगा वही V अपॉन V2 अपॉन IG माइनस जी। तो R1 की वैल्यू 2400, R2 की वैल्यू पता करनी है, V2 की वैल्यू 20 वोल्ट, IG की वैल्यू 2 मिली माइनस 100। यही सॉल्व करना है ना, चेक करना। इसको इससे कैंसिल किया, 10 और 10⁻³ ऊपर गया तो +3, तो यानी कि क्या हो जाएगा 10,000। तो ये R2 इक्वल्स टू हो जाएगा, ऊपर तो हो गया ये 10,000 माइनस 100 और माइनस 2400, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस 2500। 10,000 माइनस 2500 यानी कि 7,500 ओम। बोलिए बात क्लियर है। ओके आगे आ जाएं। R3 की वैल्यू, R3 ये तीनों श्रेणी क्रम में, कब, जब A और D के मध्य प्रयुक्त किया जाए। यस, तो R1 R2 R3 तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, हाँ या ना। तो यानी कि इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तीनों प्रतिरोध काम आ रहे होंगे। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे R1, आप लिखेंगे R3 प्लस R2 प्लस R1 इक्वल्स टू V3 अपॉन IG माइनस जी। तो R3 की जो वैल्यू आएगी, V3 बताओ जी कितना है, 50 वोल्ट बटे 2 मिली एम्पियर IG की वैल्यू माइनस जी की वैल्यू 100। R1 और R2 भी उधर आ जाएंगे, R2 7,500 और R1 की वैल्यू 2,400। यस, सॉल्व कर लो। हाँ जी बताना जी, आप बताना जी। 10⁻³ ऊपर गया तो ये हो जाएगा 50,000 बटे 2 यानी कि 25,000 माइनस 100 और माइनस 2500 माइनस में और माइनस 7500 कितना हो गया, 10,000 माइनस ऑफ 10,000। तो R3 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 15,000 ओम। ये आपके पास आ गया R3 की वैल्यू। यस, बात क्लियर है। ओके चलिए कुछ और प्रश्न किए जाएं। एक क्वेश्चन है, क्या अमीटर का जो पाठ्यांक है वो है 2 एम्पियर और वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो 10 वोल्ट। तो इस प्रतिरोध का मान क्या है वो ज्ञात करना है। R का मान होगा, फर्स्ट ऑप्शन R इक्वल्स टू 5 ओम, सेकेंड ऑप्शन R इज मोर देन 5 ओम, थर्ड ऑप्शन R इज लेस देन 5 ओम, फोर्थ ऑप्शन हमें क्या पता, हमें क्या पता। ठीक है जी, सुनो जी।
इसका पाठ्यांक 2 एम्पियर है, यानी कि इस पूरे परिपथ में 2 एम्पियर धारा आ रही है यहां से लेकर और यहां तक। यस, परंतु इस पूरे परिपथ में कौन कौन है? एक तो प्रतिरोध R है और एक अमीटर है। अमीटर का भी कुछ न कुछ तो प्रतिरोध होता है, बहुत कम होता है क्योंकि उसके समांतर क्रम में शंट जोड़ देते हैं, पर कुछ तो होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इंटू IG। तो इसमें कुल विभवांतर कितना हो गया? इस प्रतिरोध का मान प्लस अमीटर के प्रतिरोध का मान गुणा कुल धारा। इस ब्रांच में धारा कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। और उस पूरे की वैल्यू कितनी बताई जा रही है? 10 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर तो यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज माप रहा है। यस, क्या लिखोगे? R प्लस RA इक्वल्स टू 10 बटे IG। IG बोलना चाहिए था, चलो बोल दिया तो ठीक है। इस धारा को IG बोला है मैंने, जी बोल दिया, मतलब I लिख सकते थे सिर्फ। हाँ जी, क्या लिखूं? इसका मान है 2 एम्पियर। तो कितना आ गया? R इक्वल्स टू, ये तो आ गया 5 और माइनस RA। क्या समझ में आया कि R का मान 5 से थोड़ा सा कम है, R इज लेस देन 5 ओम। ये आपका सही आंसर है, R इज लेस देन 5 ओम। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस। एक और ऐसा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा चेंज करके। एक प्रतिरोध, उसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ वोल्ट मीटर और यहां पे जुड़ा हुआ अमीटर। इसका पाठ्यांक 3 एम्पियर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 12 वोल्ट और ये है प्रतिरोध R। तो प्रश्न कहता है प्रतिरोध R का मान होगा। हाँ जी, R का मान क्या होगा? सुनो जब। सबसे पहली बात, 4 ऑप्शन है। R इक्वल्स टू 4 ओम। सेकेंड ऑप्शन है R इज मोर देन 4 ओम। थर्ड ऑप्शन है R इज लेस देन 4 ओम और फोर्थ ऑप्शन है राम जाने। ठीक है जी, सुनो। इस ऑप्शन के लिए जब बात करोगे तो आप क्या लिखोगे? देखो जी, यहां धारा 3 एम्पियर है, इसका मतलब यहां से जो धारा आ रही थी वो भी कितनी थी? 3 एम्पियर थी, पर उसमें से कुछ वोल्ट मीटर उच्च विभव वाली युक्ति है, तो इसमें बहुत कम धारा जाती है, पर जाती तो है। मान लो इसमें धारा चलेगी I1, तो यहां कितनी जाएगी? 3 माइनस I1। तो यहां पे क्या कहेंगे? R प्रतिरोध और उसमें जाने वाली धारा 3 माइनस I1 इक्वल्स टू वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 12 वोल्ट। ये प्रतिरोध इंटू धारा और इसका पूरा मान किसके होना चाहिए? वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के बराबर। और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है? 12 वोल्ट। तो क्या लिखोगे? R इक्वल्स टू 12 बटे 3 माइनस I1। यस, उफ, अगर यहाँ एग्जैक्टली 3 होता तो 12 बटे 3 बराबर 4 होता, पर नीचे वाला मान 3 से थोड़ा सा कम है, तो कुल मान 4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यानी कि क्या कहेंगे? R का मान 4 ओम से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी कि ये वाला आंसर सही होगा। बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं है? यस, ओके। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बात करेंगे कल। टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।